आइलैंड्स, कि कहाँ पे कौन से आइलैंड्स हैं, कहाँ पे क्या है। तो हम आज ये पढ़ने वाले हैं, आइलैंड्स देखेंगे बुक में। पहले पढ़ते हैं न्यू मोरे आइलैंड्स। ये न्यू मोरे आइलैंड्स का है, आपने एक डिस्प्यूट पढ़ा होगा, मतलब किसके साथ डिस्प्यूट पढ़ा होगा आपने, इंडिया और बांग्लादेश का डिस्प्यूट पढ़ा होगा। कि बहुत पहले आपने एक डिस्प्यूट पढ़ा होगा कि इनका आइलैंड के ऊपर लड़ाई थी इनकी। तो यही वही आइलैंड्स हैं जो बिल्कुल आपके सुंदरबन डेल्टा में आते हैं। कहाँ आते हैं? ये आते हैं आपके सुंदरबन डेल्टा में। अब ये बीच में आ गया। तो ये आते हैं सुंदरबन डेल्टा में। अब सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? सुंदरबन डेल्टा आपको पता ही, जहाँ पे गंगा रुकती है। तो कहाँ पे हो गए न्यू मोरे आइलैंड? न्यू मोरे आइलैंड हो गए आपके ये वाले। ये अभी बांग्लादेश के पास है, क्योंकि जो सेटलमेंट हुआ था हमने बांग्लादेश को दे दिए। और तो डिस्प्यूट रीजन था किसका? इंडिया और बांग्लादेश का। ठीक है ना। इन्हें पूर्बशा आइलैंड भी कहते हैं और उनके साउथ ये तलपत्ती आइलैंड भी कहते हैं इन्हें। तो दो नाम है, न्यू मोरे आइलैंड, न्यू मोरे आइलैंड्स आपको याद रखना है। ये कहाँ आते हैं? इंडिया और बांग्लादेश का डिस्प्यूट है। उसके बाद आते हैं सागर आइलैंड। सागर आइलैंड कहाँ आते हैं? या हुगली रिवर का मुहाना है, हुगली रिवर का मुहाना ये रहा। यहाँ पे आते हैं आपके सागर आइलैंड। इसमें सागर मैराइन पार्क भी है। तो ये आपके सागर, ये वाले आपके कौन से हैं? ये आपके सागर आइलैंड। जस्ट आपके वेस्ट साइड में किसके? आपके वेस्ट साइड है न्यू मोरे आइलैंड। तो ये आपके सागर आइलैंड। तो सागर आइलैंड की और क्या खासियत है? एक तो हुगली रिवर पे है ये सागर, क्योंकि आप ऐसा मान लो हुगली अब सागर में निकलती है तो सागर आइलैंड ही वहाँ पे है। फिर ये मैराइन है, मतलब एक तो मैराइन, इस पे जो आपका सागर मैराइन पार्क इन्हीं इन्हीं के ऊपर है। और ये लार्जेस्ट आइलैंड है सुंदर डेल्टा की, सबसे बड़े आइलैंड है। आप कंपेयर देखोगे ना, अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ पिक को, देखो कितना बड़ा आइलैंड है पूरा, ये सागर आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है। इन कम्पेयर टू न्यू मोरे से ही बड़ा है। देखो न्यू मोरे दिख भी नहीं रहा आपको, कितना ज़्यादा सा है। न्यू मोरे से क्यों बोलते हैं, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ क्यों बोलते हैं इसे। क्योंकि मून की शेप का निकलेगा, देखो अभी अगर मैं इसके और करीब जाऊंगा, अभी भी नहीं दिख रहा है। तो बहुत छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है। तो ये न्यू मोरे क्यों बोलते हैं ऐसे? क्योंकि ये एक मून की शेप का, हल्की हल्की मून की शेप है। और सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है सुंदर डेल्टा में? वो है सागर आइलैंड। फिर आते हैं विलर आइलैंड। ये कोस्ट ऑफ उड़ीसा के कोस्ट में है, जिसको अभी नाम दिया गया है, इसको क्या नाम दिया गया? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड भी नहीं बोला जाता, विलर आइलैंड को। ये कहाँ पे? उड़ीसा के कोस्ट पे है। आपको पता है ना, ये भीतरकनिका आपकी नेशनल पार्क है। इससे बस बाहर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके विलर आइलैंड। इन्हें अब्दुल कलाम आइलैंड भी बोला जाता है। यहाँ से मिसाइल टेस्टिंग होती है, तो इन्हें अब्दुल कलाम के नाम पे हमने रख दिया है इन्हें। इन पे कौन सा पोर्ट है? नियरेस्ट पोर्ट जो है उसके धर्मा पोर्ट है। आपको बस याद कर रखना है, उड़ीसा के कोस्ट पे है। यहीं पे मिसाइल विसाइल टेस्ट होती हैं, इसलिए मिसाइल मैन कौन इंडिया थे? एपीजे अब्दुल कलाम। तो विलर आइलैंड को उनका नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया। फिर आता है होब आइलैंड। ये कहाँ आते हैं? काकीनाडा जो रीजन है, बे ऑफ बंगाल है, मतलब नीचे आ जाएंगे, गोदावरी वाले बेसिन में आ जाएंगे, गोदावरी वाले बेसिन में। ये है होब आइलैंड। तो गोदावरी वाले बेसिन में आ जाएंगे हम। ये आ गए यहाँ पे काकीनाडा जो है। यहाँ पे आता है होप आइलैंड। तो ये कहाँ पे आता है? होप आइलैंड आता है आपके काकीनाडा, जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, उसके अंदर आते हैं ये। और इसमें क्या, ये यंग आइलैंड है। ये कैसे फॉर्म हुए हैं ना, जो गोदावरी वो लाती है ना सिल्ट अपने साथ, सैंड को बह के लाती है, उससे ये फॉर्म हुए हैं। तो एक तरह से ये यंग आइलैंड है, मतलब कि 2 साल पहले ये बने हैं, लास्ट पिछले 2 साल में। यानी कि जब तक अंग्रेज थे इंडिया में, तब यही जब ही फॉर्मेशन हुआ है इन वाले आइलैंड का, होप आइलैंड। तो होप आइलैंड जब ही इनका इनोग्रेशन हुआ है तो इनको होप आइलैंड नाम दिया गया। दूसरे आते हैं श्रीहरिकोटा, आप बड़े फेमस है। ये पुलिकट लेक में, आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक, जो आपको दिखा दूँ कहाँ पे है ये। जो आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक है, तिरुपति आप जाओगे, तिरुपति से जाके फिर वहाँ जाना, बिल्कुल बॉर्डर पे है। ये बॉर्डर टच करती है तिरुपति और तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश का। तो इसमें कौन से? पुलिकट, पुलिकट लेक है। तो पुलिकट लेक पे कौन सा? श्रीहरिकोटा। यहाँ पे कौन सा? इसरो का स्टेशन है पुलिकट लेक में। तो आपको थोड़ा याद रखना है, श्रीहरिकोटा कहाँ है, वहाँ पे इसरो का स्टेशन है। और पुलिकट लेक में देखो, पुलिकट लेक, ये पूरी पुलिकट लेक है, इसमें है ये श्रीहरिकोटा, ये वाले आइलैंड। दूसरे आते हैं आपके फिर कोई आ गया। नेक्स्ट आते हैं आपके नारकोंडम। नारकोंडम कहाँ है ये? हाँ आपके किस में आते हैं? ये आते हैं अंडमान निकोबार में। मैं आपको पहले एक थोड़ा सा अंडमान निकोबार का स्ट्रक्चर पढ़ा दूँ, उसके बाद मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, तो आपको इजी समझ में आएगा, एक स्ट्रक्चर आपको पता होगा। ये मैंने पढ़ा भी रखा है किसी क्लास में, फिर भी मैं रिविजन करा देता हूँ, अगर आपको पिक दिख रही होगी तो।
हमारा मतलब क्या है, हमारा मतलब क्या है, मैप को जितना पढ़ना है अच्छे से पढ़ना, ये मतलब नहीं है भाग के हम जल्दी जल्दी खत्म कर दें, मतलब है जितना पढ़ें अच्छे से पढ़ें, डीप तक जाके पढ़ें, क्योंकि हम जितना पढ़ के जाए उतना कॉन्फिडेंस में जाए। ये अंडमान निकोबार है जो सेवरल आइलैंड्स में डिवाइडेड है, बहुत सारों में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर होता है इसमें नॉर्दर्न अंडमान, ये नॉर्दर्न अंडमान है, उसके नीचे होता है मिडिल अंडमान, फिर होता है आपका साउदर्न, फिर होता है लिटिल अंडमान, उसके नीचे आता है निकोबर, स्टार्ट हो जाता है लिटिल के बाद निकोबर स्टार्ट हो जाता है। और अंडमान और निकोबर के बीच में कौन सी चैनल है, उसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल का मतलब क्या है, जो लैटिट्यूड बनी हुई है ना, जो रेखाएं खिंची हुई हैं, जो रेखाएं खिंची हुई हैं मतलब किस पे, धरती पे, ग्लोब पे रेखाएं मतलब खिंची हुई नहीं है, अनुमान की हमने बना रखी है वो, डायरेक्शन मतलब ये लोकेशन जानने के लिए। तो 10 डिग्री जो निकलता है लैटिट्यूड आपका यहीं से निकलता है, दोनों के बीच में से, लिटिल अंडमान और कार निकोबर के। फिर नीचे आता है लिटिल निकोबर, फिर लास्ट में आता है ग्रेट निकोबर, जिसमें इंदिरा पॉइंट है, जिसमें इंदिरा पॉइंट है यार, उसके बाद पेगमोलियन पॉइंट है, और उसके बाद पार्सन पॉइंट है, तीनों नाम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट को। जो लास्ट में कौन सा डिग्री है यहाँ पे 6 डिग्री 39 नॉर्थ करके, तो लास्ट में ये है। तो इन इन सारों में डिवाइडेड है। अब आपको मैं बताऊं कि साउदर्न अंडमान के और लिटिल अंडमान के बीच में निकलता है डेक्कन पासेस, और डेक्कन पैसेज मतलब पानी की एक धारा है वो निकलती है, सो बोलते हैं डेक्कन पासेस। वो किसके बीच में निकलता है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के। साउथ अंडमान के अंदर ही आपकी इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, इसी के अंदर है साउथ अंडमान के अंदर। साउथ अंडमान के आपके ईस्ट साइड में बैरन आइलैंड है। बैरन आइलैंड जो ये इकलौता एक्टिव वेलकनो है इंडिया का, इकलौता जो एक्टिव वेलकनो है इंडिया का, तो बैरन आइलैंड है यहाँ पे। और फिर हम आ जाते हैं नॉर्थ आइलैंड में, नॉर्थ अंडमान में आ जाते हैं। नॉर्थ अंडमान की ईस्ट साइड आपको दिखेंगे कोको आइलैंड, ये कहाँ पे, ये म्यांमार के पास है, क्योंकि म्यांमार के पास है। तो इनके बीच में कौन सी स्ट्रीट निकलती है पानी की, उसे बोलते हैं कोको स्ट्रीट। ये नॉर्थ अंडमान और इसके बीच में निकलती है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोको स्ट्रीट। और फिर मैं डेक्कन पासेस साउथ और लिटिल के बीच में निकलता है, जो कैपिटल है वो साउथ अंडमान में है। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार में 10 डिग्री चैनल निकलता है, ठीक है ना। फिर ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, कार, लिटिल, ग्रेट, ग्रेट लास्ट है, उसी में इंदिरा पॉइंट है। और ग्रेट और यहाँ पे आता है सुमात्रा, इंडोनेशिया। और ग्रेट और सुमात्रा आइलैंड के बीच में क्या निकलता है, ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल ये भी एक पानी की धारा है, ये ग्रेट चैनल निकलता है। तो अब थोड़ा सा आइडिया हो गया आपको, क्योंकि सारे अभी पढ़ेंगे, ये सारे आएंगे। मैं आपको एक हाईएस्ट पीक जो अंडमान निकोबार की, वो नॉर्दर्न अंडमान में आती है, सेल्टर पीक बोलते हैं उसे, वो नॉर्दर्न अंडमान में आती है। तो ऐसे ही डिवाइड है, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल, कार, लिटिल और ग्रेट, तो इन वाले हिस्सों में ये डिवाइड है। तो इन सारे हिस्सों में डिवाइड है, तो हम अब आपको एक आइडिया हो गया ऊपर से नीचे तक कैसे ये पूरे अंडमान आइलैंड्स डिवाइड है, कैसे डेक्कन पासेस कहाँ से, 10 डिग्री चैनल कहाँ से, कोको स्ट्रीट कहाँ से निकलती है, और फिर आपका ग्रेट चैनल कहाँ से निकलता है, और फिर लास्ट में जो सबसे नीचे का पॉइंट है इंडिया का, वो कौन सा है, 6 डिग्री 39 नॉट नॉर्थ करके। तो ये हमने एक ओवरव्यू आइडिया हो गया है। अब हम आ जाते हैं अपने उसी पे, तो नारकोंडम कहाँ है, तो नारकोंडम है नॉर्थ अंडमान में, जो मैंने सबसे ऊपर बताए थे आपको, सबसे ऊपर वाले जो थे, जिसमें मैंने आपको कोको बताए थे उनकी ईस्ट साइड में, और शेल्टर पीक भी बताई थी इसी के अंदर। तो वो कहाँ पे आता है, नारकोंडम यहीं पे आता है, नॉर्थ अंडमान में। बस इतना ही याद रखो, कुछ नहीं पढ़ना। तो फिर और क्या है, फिर आते हैं बैरन आइलैंड, जो मैंने आपको बताए थे, जो आपका था साउथ अंडमान, लिटिल से ऊपर, उसके ईस्ट साइड में थे बैरन आइलैंड। उसमें क्या है, ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया, पूरे साउथ एशिया का और इंडिया का ये इकलौता एक्टिव वोल्केनो है, इकलौता। मैं आपको मैप में भी दिखा सकता हूँ ये चीज़, ये रहा देखो, ये रहा बैरन आइलैंड, ऐसे धुआं निकलता है, ऐसा आइलैंड है, इकलौता इंडिया का और साउथ एशिया का ये एक्टिव वोल्केनो है। ये रहे देखो सारे आइलैंड, ये रहे, ठीक है ना। तो ये लिटिल हो गया, और ये आपका साउथ हो गया, और लिटिल के दोनों के बीच में कौन सा आता है, निकोबार आता है। निकोबार बहुत नीचे जाके आएगा, ये रहा निकोबार, इनके बीच में निकलता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो बैरन पे कोई इंसान की वो नहीं है, कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, तो बस आपको याद रखना है ईस्ट ईस्ट साइड में किसके आता है, ये आता है साउथ अंडमान के साइड में आता है। देखो इसमें लोकेशन भी आपको मैं दिखा दूंगा, ये रहा बैरन, और ये नारकोंडम, ये रहा देखो नॉर्थ में, ये रहा बैरन आइलैंड इधर के साइड, ये व्हीलर आइलैंड है। उसके नीचे होप आइलैंड मैंने बताया आपको आंध्र प्रदेश में, फिर हरिकोटा वाले पुलिकट में बताए, न्यू मोरे बताया मैंने आपको, बांग्लादेश को पास है ये। फिर सागर आइलैंड बताया, सबसे बड़ा आइलैंड है सुंदरबन डेल्टा में, जो हुबली रिवर पे है। तो हमने सारे ये पढ़ लिए। अब आते हैं लैंडफॉल आइलैंड,
ये लैंडफॉल आइलैंड कहाँ है, ये भी कहाँ है, नॉर्दर्न अंडमान में है। अब आपको एक चीज़ और बताई थी मैंने, कोको चैनल बताया था मैंने, कोको आइलैंड जो है, कोको आइलैंड और नॉर्दर्न अंडमान के बीच में मैंने कोको चैनल मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो उसको सेपरेट करें, सेपरेट फ्रॉम कोको आइलैंड ऑफ म्यांमार बाय कोको चैनल। तो लैंडफॉल आइलैंड भी वहीं पर है, लैंडफॉल, एक तो कोको आइलैंड भी है, लैंडफॉल आइलैंड भी वहीं पर है। तो ये आपके हो गए। फिर आगे नॉर्थ अंडमान, जो मैं सबसे ऊपर वाला हिस्सा बताया था अंडमान का, नॉर्थ अंडमान, उसमें क्या एक सेल्डर पीक है, हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार की। तो बस ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। जैसे आपकी एक पॉइंट मैंने बताया ना कि नीचे इंदिरा पॉइंट है, तो ऐसा पॉइंट ऊपर वाला भी तो होगा कोई, ये तो सबसे लास्ट पॉइंट है इंडिया का। तो इन्होंने एक ऊपर वाला पॉइंट भी ढूंढ के रखा है जो नॉर्दर्न अंडमान में है। उसका क्या नाम दिया रखा है इन्होंने, कैप प्राइस, कैप प्राइस। और मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी, हिस्ट्री क्या पढ़ाया था, जब जैसे यहाँ से ऐसे आते हैं ना हिमालयास, ऐसे आते हैं ऐसे, तो यहाँ से साउथवर्ड टर्न लेते हैं ऐसे, ऐसे साउथवर्ड टर्न लेते हैं, जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो ऐसे नीचे तक जाते हैं। तो यहाँ पे हल्का सा रीजन म्यांमार का पड़ता है, इसे अराकन योमा बोलते हैं, जहाँ के रोहिंग्यास थे, जहाँ के रोहिंग्यास थे। तो इसमें देखो अब यही आएगा, क्या आएगा, ये जोग्राफिकल पार्ट है किसका, अराकन योमा का। नॉर्दर्न अंडमान जो है ना, जैसे ये सबसे ऊपर वाले अंडमान है, ये जोग्राफिकल पार्ट है अराकन योमा का। तो ये कंटिन्यूस चेन है, नीचे तक आता है हिमालय ऐसे टर्न लेके। तो ये कंटिन्यूस चेंज है, अराकन योमा तक उसका पार्ट है आपका नॉर्दर्न अंडमान। फिर आता है मिडिल अंडमान, ये तो पढ़िए, लार्जेस्ट आइलैंड है, मतलब कि पूरे उसमें ये लार्जेस्ट आइलैंड है इंडिया का। तो ये लार्जेस्ट आइलैंड है, याद रखना। और जो मैंने बताया था आपको, कौन सा बताया था, सागर आइलैंड बताया था, वो सुंदरबन में लार्जेस्ट है, सुंदरबन में लार्जेस्ट है उधर के साइड। अब पूरे इंडिया का पूछेगा तो कौन सा बताना है, मिडिल अंडमान बताना है, जिसमें ये जरावा जो ट्राइब्स हैं ये रहती हैं। ये ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी कहाँ रहती हैं, इसमें रहती हैं, जरावा ट्राइब्स रहती हैं, किस में रहती हैं, आपके रहते हैं मिडिल अंडमान में। तो बीच में कौन रहते हैं, जरावा रहते हैं, मतलब कि ज्वारा बोलते हैं, बीच में रहते हैं वो। ये भी अराकन योमा का एक्सटेंशन पार्ट है। ये आपको कैसे याद होंगे, 2-3 बार हम पढ़ेंगे इसे तो याद हो जाएंगे। आप भी रिवाइज कर लेना, वैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 2-3 बार आप देख लोगे तो याद हो जाएंगे। इसके बाहर कोई मैपिंग नहीं आएगी ज़िंदगी में, याद रखना इंडिया की। जो हम बुक ये कवर कर रहे हैं 331 पेजेस की है, जो ये बुक हम कवर कर रहे हैं इसके बाहर कोई मैपिंग नहीं आएगी, आप कर भी नहीं पाओगे। फिर लास्ट में आता है साउथ अंडमान, साउथ अंडमान आता है। साउथ अंडमान कौन से, थर्ड वर्ड तो मत पढ़ना, बस इतना याद रखना कि आपको साउथ अंडमान में क्या, पोर्ट ब्लेयर करके जो कैपिटल है वो इसी के अंदर आती है, इसी के अंदर आती है। फिर आते हैं रूट लैंड, रूट लैंड कहाँ है, ये रूट लैंड आपको कहाँ है, जैसे आपको बिटवीन साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, जैसे आपको मैंने बताया ना डेक्कन पैसेज निकल रहा है, किसके बीच में निकलता है, साउथ अंडमान के बीच में और लिटिल अंडमान के बीच में। लिटिल अंडमान और निकोबर के बीच में कौन सा निकलता है, 10 डिग्री चैनल निकलता है। तो ये जो निकल रहा है बीच में, इसी के ऊपर है आपके रूट आइलैंड। मैं आपको बताऊँ इसमें कहाँ है, नॉर्थ ऑफ डेक्कन पैसेज, मतलब जैसे डेक्कन पैसेज यहाँ पे है तो इसके ऊपर होंगे, कौन से होंगे, ये होंगे आपके रूट, रूट लैंड। फिर आता है लिटिल, नीचे वाले लिटिल अंडमान, ये किसके बीच में आता है, देखो 10 डिग्री हो गया, ये रहा लिटिल अंडमान, ऊपर तो इसके डक्कन पैसेज हो गया, नीचे 10 डिग्री हो गया, फिर निकोबार आ जाएगा। तो इसमें कौन से आता है, इसमें आता है लिटिल अंडमान। यहाँ पे कौन से पीपल रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं ओंगे पीपल, ओंगे, यहाँ पे रहते हैं ओंगे पीपल, जो ट्राइब्स है ओंगे, इसमें वो रहते हैं। तो ये हो गया। फिर आता है इंटरव्यू आइलैंड, इंटरव्यू आइलैंड आपको कुछ मत याद रखना, इंटरव्यू आइलैंड कहाँ से है आपको बताऊँ। जैसे मैंने नॉर्थ बताया था आपको, नॉर्थ के पीछे मिड अंडमान बताए थे मैंने, फिर लिटिल बताए, मतलब फिर साउथ बताए थे, फिर लिटिल बताए थे। तो मैंने एक चीज़ बताई थी मैंने आपको, नॉर्थ के बीच में और मिडिल के बीच में एक स्ट्रीट और निकल रही है, याद रखना, उसका नाम है ऑस्टिन स्ट्रीट। स्ट्रीट आपको पता ही है, जहाँ से पानी पास होता है पतली सी नाली से, मान लो कि पतली सी जगह से पानी पास हो रहा है समुद्र का, दो समुद्र का या दो सी का, उसे स्ट्रीट बोलते हैं। तो इसके बीच में निकलती है ऑस्ट्रिन स्ट्रीट, यहीं पे है, यहीं इसके ऊपर ही है, यहीं पे हैं आपके इंटरव्यू आइलैंड, इंटरव्यू, इंटरव्यू आइलैंड। तो कहाँ पे है, सेपरेट स्ट्रीट करती है नॉर्दर्न अंडमान को और मिडिल अंडमान को। तो उसके नॉर्थ वेस्ट साइड में ही है आपके इंटरव्यू आइलैंड। यकीन नहीं आता तो मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ, कैसे दिखा सकता हूँ, पुरानी तरकीब है, ये आपको खुद होमवर्क करना है। ये आ गया कि इंटरव्यू आइलैंड, ये आ गया आपके, देखो कहाँ पे है ये, कहाँ पे है ये आ गया इंटरव्यू आइलैंड।
नॉर्दर्न के और मिडिल के बीच में एक स्ट्रीट पास हो रही है, किस क्या नाम है उसका? नाम है ऑस्टिन स्ट्रीट। यहाँ से हल्की सी पास होगी, बस यहाँ से हल्की सी, देखो ये हो रही है ऑस्टिन स्ट्रीट। उसके किस साइड में है? वेस्ट साइड में है आपके इंटरव्यू आइलैंड। तो मैंने इसे क्या किया, सेव करके स्टार मार्क बना दिया रिवीजन के लिए। तो ये ऑस्टिन स्ट्रीट आप याद रखोगे, ये दो चीज़ आप याद रखोगे। ये लार्जेस्ट है, मतलब कि ये क्या, इसमें क्या ये फिर आता है हैवलॉक, हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक किधर आते हैं? ये आते हैं आपके आपके ग्रेट अंडमान के साइड में, ईस्ट साइड ऑफ ग्रेट अंडमान। मैंने कैसे बताया था आपको, नॉर्दर्न अंडमान और ग्रे इधर आ जाएंगे, ये हैवलॉक इधर आ जाएंगे आपके। ये रहे हैवलॉक, ये रहे हैवलॉक, हैवलॉक हो गए, ये आ गया। तो हैवलॉक क्या है कि मतलब कि एक तरह से या ये क्या है, ये रिचर आर्कियोलॉजी को है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि छोटे 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 बहुत सारे आइलैंड है, इसके अंदर बहुत सारे मिलके एक बन रहा है हैवलॉक, छोटे छोटे करके। तो चेन ऑफ आइलैंड बोलते हैं उसे। उसके अंदर कौन से हैवलॉक है, और ये ब्रिटिश टाइम पे नाम रखा गया था, हेनरी हैवलॉक के नाम पे रखा गया था। और इसके अंदर एक बीचेस है। बीच क्यों इंपॉर्टेंट है? वो राधानगर बीच इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेस्ट बीचेस इन एशिया है बाय द टाइम ऑफ 2004 से। तो घूमने जाना हो जरूर जाना हैवलॉक आइलैंड्स पे, इस पे जाना हैवलॉक आइलैंड पे। तो वहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, क्योंकि एक तो मतलब ये आर्कियोलॉजी है, छोटे छोटे मिला के पूरा आइलैंड बन रहा है। तो आपको वो कोरल वाला फ्यूचर मिलेगा देखने के लिए इसमें। कोरल वाला, कोरल जितनी भी सीज होती है ना, कोरल आपके बीचेस होते हैं वो बिल्कुल क्लियर रहते हैं। क्लियर इन द सेंस उसमें क्या होती है आपकी, वो क्या बोलते हैं उसे, स्कूबा ड्राइविंग करते हैं उसके अंदर, कोरल बीचेस में। तो कॉन्सेप्ट से बढ़िया है हैवलॉक, बढ़िया है। क्योंकि इन पे एक तो मतलब हैवलॉक ये तो क्लीन भी है, और ये छोटे छोटे बीचेस को मिलकर बने हैं। तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी क्या है, कोरल बीचेस है, कोरल बीचेस। कोरल बीचेस स्कूबा ड्राइविंग के लिए बढ़िया होती है, क्योंकि क्लियर दिखता है समुद्र के अंदर का। आप ऊपर से देखोगे तो मछली चलती हुई क्लियर दिखाई देंगी, सब कुछ नीचे का। उन्हें कोरल बोलते हैं। तो ये बेस्ट बीचेज इन एशिया है। तो आपको याद रखना है कि आपको ये राधानगर बीचेस कहाँ पे हैं, ये आपके हैं हैवलॉक के अंदर है। हैवलॉक कहाँ पे है? हैवलॉक मैंने आपको बता दिया, ये रहा हैवलॉक। इधर था आपका रूटलैंड, ये रहा हैवलॉक। और ये रहा इंटर व्यू आइलैंड, ठीक है ना। फिर ये रहे लैंड बिल वाले आइलैंड जो बताए थे मैंने। फिर नीचे लिटिल आ जाता है। ये सारे हमने पढ़ लिए। अब आता है कार निकोबार। यहाँ पे खत्म हो जाता है लिटिल, 10 डिग्री चैनल। अब आता है कार निकोबार, ये स्मॉलेस्ट मोस्ट निकोबार का सबसे छोटा आइलैंड है। 10 डिग्री चैनल इसके साउथ में है। उसके 10 डिग्री चैनल के साउथ में, जैसे मैंने बताया, ये 10 डिग्री चैनल है, इसके साउथ में ही है। और फर्टाइल आइलैंड कवर्ड विद द क्लस्टर ऑफ कोकोनट प्लेटो। फर्टाइल एक तरह से खेती वेती होती है इसमें, इतने बस याद रखना। और कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम 10 ही पेज पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, वरना आपके दिमाग से ऊपर से जाएगा, आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। पर हमारी शर्त ये है, ये बुक पूरी कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, ठीक है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मेजर क्रॉप क्या इसमें ये होती है। फिर उस 17 नंबर के आइलैंड आते हैं आपके, आते हैं कमोत्रा आइलैंड। ये कहाँ पे? निकोबार ग्रुप का पार्ट है। जो निकोबार ग्रुप है नीचे वाला आ गया ना। अंडमान तो खत्म हो गए, अंडमान 4 पार्ट में बड़ा है, नॉर्दर्न में, मिडिल में, साउथ में और लिटिल में। अब आते हैं निकोबार। निकोबार 3 पार्ट में बटा हुआ है, जैसे मैंने बताया आपको कार निकोबार, फिर मैंने बताया आपको मिडिल वाला, फिर मैंने ग्रेट निकोबार, ये 3 में बटा हुआ है। तो ये किस में आते हैं? ये आते हैं आपके निकोबार वाले पार्ट में। कमोत्रा आइलैंड नीचे आएगा, बस इतना ही, बस नाम याद रखो। क्या नाम है इनका? कमोत्रा आइलैंड। ये हो गया, ये याद रखो। फिर आते हैं आपके नार्को। कुछ मत, ये मत पढ़ो, ये वाले ट्राइब्स वाले मत पढ़ो, ये ट्राइबल रिजर्व है ये मत पढ़ो। फिर आपके कच्छ मत पढ़ो, लिटिल पढ़ते हैं सीधा। ज़्यादा चीज़ें नहीं, बहुत सारे हैं, 200 आइलैंड है पूरे इंडिया के चारों तरफ, कैसे याद रखोगे। अब आते हैं लिटिल निकोबार, ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लिटिल निकोबार ये कहाँ आते हैं, मतलब कि पार्ट ऑफ निकोबार आइलैंड का है। और ये इस पे क्या है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड बाय द सेंट जॉर्ज चैनल इनके बीच में से निकलता है। जो ग्रेट निकोबार है, देखो ये आपका ग्रेट निकोबार है ऐसे। यहाँ ये आपको कार निकोबार है, कार निकोबार है। कार निकोबार के बाद में आपको क्या आएगा, आपको लिटिल आएगा, और फिर नीचे ग्रेट आएगा। तो ग्रेट और लिटिल के बीच में कौन सा निकलता है? सेंट जॉर्ज चैनल निकलता है। सेंट जॉर्ज चैनल आपको बस याद रखना है, बस। फिर लास्ट में आते हैं ग्रेट निकोबार, सबसे लास्ट वाले आते हैं ग्रेट निकोबार, जहाँ पे इंदिरा पॉइंट है या पैगलुमिन पॉइंट भी बोलते हैं। इसके और सुमात्रा के बीच में ग्रेट चैनल जाता है, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है ना। और निकोबार की, खाली निकोबार की देखेंगे तो थ्यूलिलर करके माउंटेन रेंज है,
जो हाईएस्ट है निकोबर की है। पूरे अंडमान की देखेंगे तो शाल्टर पीक मैं बता ही चुका हूँ, जो आपकी कहाँ है, नॉर्दर्न अंडमान के अंदर है। और इसी के अंदर आता है ग्रेट निकोबर बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबर बायोस्फीयर रिजर्व ग्रेट निकोबर में आता है। चलो, ये अपने आसपास का सारा रीजन जो था सारा खत्म हो चुका है। किसका खत्म हो चुका है? अंडमान के आसपास का। देखो, कार निकोबर, फिर ये कंचर आइलैंड आ गए आपके, फिर ये कोमोत्रा आइलैंड में बताया था, फिर ये नारकौरी वाले आ गए, फिर लिटिल आ गया और ग्रेट आ गया। तो ये अपना हिस्सा सारा खत्म हो जाता है। अब हम घुस जाते हैं, किस में घुस जाते हैं? अब घुस जाते हैं पंबा आइलैंड में, जो रामेश्वरम आइलैंड के साइड में। रामेश्वरम के साइड में पंबा आइलैंड। ये कहाँ पे है पंबा आइलैंड? यहाँ पे रामेश्वरम टाउन पे। कहाँ पे है रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट? अरे कुछ तो बोल दिया करो। रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? आंध्र, तमिलनाडु में होगा। तमिलनाडु में आंध्र? रामेश्वरम जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी, ये तमिलनाडु के अंदर है, ये ना आंध्र में। आंध्र को कि हम पढ़ ली हमने, आंध्र पुली तक हम, हरिकोटा तक हम पढ़ चुके हैं। अब नीचे आ जाएंगे, अब कहाँ पे आ जाएंगे? रामेश्वरम में। ठीक है ना? तो ये रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल नीचे वाली। यहाँ पे आते हैं पंबा आइलैंड। पंबा आइलैंड के ऊपर देखो, ये रहा देखो, पंबा आइलैंड के ऊपर आता है पल्क बे, और नीचे आता है गुल्फ ऑफ मन्नार। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, राम सेतु वेतु करके जो बनी हुई है, तो ये कौन से है? पंबा, एक पंबन आइलैंड है। इसके ऊपर आता है कि आपका पल्क बे, और नीचे आता है गुल्फ ऑफ मन्नार। तो तीन यही आएंगे देखो बीच में। ये आगे आपके पंबा आइलैंड राम से उस पे है। उसके नीचे कौन सा आता है? एडम ब्रिज आता है, जो बना हुआ है वो एडम ब्रिज, ये वाला पूरा ऊपर से नीचे तक एडम ब्रिज बना हुआ है। किसके बीच में बना हुआ है? पल्क बे और गुल्फ ऑफ मन्नार के। ये ऊपर होगी पल्क बे, नीचे गुल्फ ऑफ मन्नार होगी आपकी, इनके बीच में बना हुआ है। ठीक है ना? फिर श्रीलंका से टच करते हैं, इंडिया और श्रीलंका की। ये एक जोग्राफिकल लिंक है। हाँ भैया, लिंक है जाफना से। ये जाफना है ऊपर वाला, श्रीलंका का जाफना, ये रहा जाफना। तो ये इससे लिंक करते हैं, लिट्टे वाले भाई साहब थे यहाँ से, लिट्टे। तो ठीक है, इससे लिंक करते हैं ये। और ये इसे क्या बोलते हैं? सेतु समुद्र प्रोजेक्ट भी इसे बोला गया है, जो हार्डकोर हिंदू अपोज किया है हिंदू ने। तो सेतु समुद्र प्रोजेक्ट कुछ डेवलप करने जा रहे होंगे। ये वो क्या मानते हैं हिंदू मैथोलॉजी क्या है कि श्री राम ने बनाया था, यहाँ से पत्थर रख के वो सीधे वहाँ पे गए थे श्रीलंका में, लंका में देखने। तो एक हिंदू की मतलब हार्डकोर इसमें वो है, बिलीव है, तो अपोज किया उन्होंने ये सेतु समुद्र प्रोजेक्ट बंद करो। तो आप याद रखना, ये कहाँ पे? एडम ब्रिज के ऊपर था सेतु समुद्र प्रोजेक्ट। फिर आता है हरे आइलैंड। आपने सुना सबसे नीचे वाला जो आपका तुतीकोरिन पोर्ट है, यहाँ पे तुतीकोरिन, तो उसके जस्ट साइड में हारे आइलैंड। ठीक है ना? बस उसके साइड में हारे आइलैंड, ऐसे थोड़ा याद रखो। तुतीकोरिन सबसे नीचे वाला पोर्ट है इंडिया, बिल्कुल टॉप नीचे छूने वाला, कन्याकुमारी के जस्ट जड़ में बिल्कुल नीचे वाला। तो ये कौन सा? तुतीकोरिन। तो तुतीकोरिन में कौन सा? हारे। एडम ब्रिज पढ़ लिया, एडम ब्रिज के ऊपर आता है पल्क बे, नीचे आता है गुल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। वेनतितु नहीं पढ़ना आपने को, ग्रीनलैंड पढ़ना है, ग्रीनलैंड पढ़ना है आपको। धर्मादम वाले पढ़ने हैं, जो ग्रीन आइलैंड है, कैनूर डिस्ट्रिक्ट आपकी केरला में। कैनूर डिस्ट्रिक्ट आपकी केरला में, इसके अंदर आते हैं आपको धर्मादम आइलैंड जो आते हैं। और इसके कोई चीज़ स्पेशल नहीं है, बस आपको नाम याद रखना है कहाँ पे आते हैं। ये ग्रीनलैंड आइलैंड कहाँ पे आते हैं? कन्नूर। ये धर्माधम के नाम से तो नहीं आएंगे, ये आएंगे ग्रीन आइलैंड के नाम से, बहुत पूछा जाता है। तो आपको कैसे याद रखना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपका कन्नूर डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी केरला की, उसके अंदर आते हैं आपके धर्माधर डिस्ट्रिक्ट। ये मत पढ़ो, आप पढ़ने हैं तो पढ़ लो। गुंडू आइलैंड कहाँ पे आता है? गुंडे हैं कोची के, सिटी ऑफ कोची, क्योंकि ब्यूटीफुल सिटी है, सबसे बड़ी ब्यूटीफुल सिटी है किसकी है? मैंने आपको दिन में भी पढ़ाया था कि कोची में कौन सी मतलब चीज़ मैंने आप दिन में पढ़ाई थी। मैंने आपको वेबनाड लेक पढ़ाई थी, जो कोची के नीचे देखो, ये वेबनाड लेक। ये वेबनाड लेक मैंने पढ़ाई थी आपको आज, जिसमें दो आइलैंड ही मैंने बताए थे। वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि तोड़ने के लिए। मैंने आपको थ्रू थ्रू करके था एक उसका आंसर, एक वाल्मीकि करके था, वाल्मीकि करके था कुछ। तो वो है कोची। कोची में कौन से आते हैं? गुंडू आइलैंड्स भी वहीं पे आते हैं। ठीक है ना? तो इसमें क्या है कि क्या है, ओरिजिनली होम ऑफ कोयर फैक्ट्री, इट इज नाउ रिसोर्ट ऑन बाय द ताजमहल, ताज मालाबार होटल ने खरीद लिया है गुंडू आइलैंड। तो घूमने जाना भाई गुंडू आइलैंड। फिर ये कुलवा द्वीप कुछ नहीं पढ़ना। फिर आपको पढ़ना है मुनरोय आइलैंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। मुनरोय आइलैंड्स, मुनरोय आइलैंड्स आपके, ये अस्थामुडी जो है, मतलब कि कालापड़ा रिवर जो है, इसमें आके मिलते हैं। कोलम डिस्ट्रिक्ट जो है, कोलम। आप जाओगे ना कभी केरला की इस वाली बाउंड्री पे जाना, तो ये मुनरॉय हो गया आपका, फिर ये गुंटू आइलैंड हो गया, फिर ये वेमनाड लेक हो गई। ये वही तो रीजन आप मूवी में देखते हो, साइड में लेक चलती रहती है, वो नाव चलती रहती है, साइड में घर बने होते हैं। वेमनाड ही तो पूरा वो ऊपर से नीचे तक सारा सिस्टम उसी का है।
फिर ये कनेक्टिंग है, ये सारी लेक ना आपस में कनेक्टिंग है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा केरला की कोस्ट कनेक्टिंग है। छोटी छोटी लेके हैं इनमें, देखो पूरी ऊपर तक जाएंगी, नीचे तक आएंगी, फिर यहाँ भी ऐसी कनेक्टिंग है सारी लेके। तो मुंद्रोय आइलैंड कहाँ आते हैं, ये भी आपके कहाँ आएंगे, कोलम डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। फिर आपको ये नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है। तो ये आपके थोड़ा मैप आ गया। मुंद्रॉय देखो, ये सबसे नीचे ये रहे मुंद्रॉय वाले आइलैंड, ये रहे, और फिर पुनलीन ये हो रहा है। फिर ये तो आप खुद पढ़ लेना जो भी आपको पढ़ना है। तो ये सारे ही हो गए, आज इतना ही रखते हैं। कितने पेजेस हो गए, 12 पेजेस हो गए। नियर अबाउट 12 to 15 पेजेस डेली किया करेंगे, और ऐसे कवर करके 10 to 15 डेज देंगे इस बुक को, हो जाएंगे आराम से। 20 डेज में कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, पेज ज़्यादा दिखेंगे आपको, फिर आगे नीचे मैप आ जाते हैं कई सारे पेज एक साथ, तो जल्दी जल्दी जाते हैं वो पेज। तो बस यहीं तक रखेंगे, फिर वीडियो भी बड़ी हो जाएगी, इतना आपको समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि आज हमने क्या कर लिए, जो अपना आपका ईस्ट वाला कोस्ट था, ऊपर से लेकर तुत्ती तक, कोरिन तक हमने जो कर लिए सारे आइलैंड्स कर लिए, अंडमान के सारे कर लिए। अब वेस्ट साइड में चलेंगे, अब चलेंगे वेस्ट साइड में, गुल्फ ऑफ मतलब कच्छ तक चलेंगे अब। तो वेस्ट साइड के पूरे हो जाएंगे, सारे आइलैंड्स खत्म हो जाएंगे इंडिया के, फिर लेक सी पड़ेंगे। तो यहीं तक रखते हैं ये वाली वीडियो, ज़्यादा लंबी भी नहीं करेंगे। और तो ये वाली यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक पढ़ लिया हमने मुंद्रोय आइलैंड तक। उससे नीचे पढ़ेंगे राजीव गांधी ट्रॉफी जो होती है, वो फेमस जो बोट रेस होती है, वो पुरलीन कन्नू करके जो आपका अल्फंजो डिस्ट्रिक्ट केरला में उसमें आती है, पंबा रिवर के ऊपर होती है ये वाली। ये बैक वाटर लेक है केरला की। तो राजीव गांधी ट्रॉफी बोट रेस होती है इस पे, आपके पुनलीन चुन्नू करके वहाँ पे आइलैंड्स हैं, और पंबा रिवर याद रखना। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, 32 तक पढ़ लिया, अभी हैं 150 के आसपास, 32 तक हमने पढ़ लिया। इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। और मैप के आपको क्या करना है, जितना आपने पढ़ लिया मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जितना आपने पढ़ लिया प्लीज़ ऐसे ट्राई किया करो, ऐसे सर्च करना। मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, यूपीएससी करना थोड़ा हार्ड तो जाना ही है, बस इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। विद इन मिनट में आप रिवाइज कर लोगे चीज़ों को। देखो मैंने क्या पढ़ा, एक तो मैंने पढ़ा था आपका होप, और नीचे कौन सा पढ़ा था मैंने, ये क्या चीज़ मार्क की हुई है, ये मैंने कोरेंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मार्क की हुई। देखो मुझे याद हो गया होप के नीचे क्या है, कोरेंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये एक इंटरलिंक बन जाएगा आपका। और मैंने कैसे देखो मार्क किया हुआ है, ये मैंने क्या मार्क किया हुआ है, ये मैंने आपके बिंदु सागर जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो लिंगाराजा टेम्पल जो है आपके कलिंगा में, मतलब वो कनेक्टिंग बिंदु सागर कॉरिडोर बनाना है, उसके लिए तोड़ा जा रहा है। तो बिंदु सागर कहाँ है, वहीं पे ये मैंने टेम्पल पढ़ाए थे आपको। कौन से टेम्पल पढ़ाए थे बता रहा हूँ, देखो यही है, देखो लिंगाराजा टेम्पल, ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है ऐसे कनेक्टिंग करने का। तो बिंदु सागर वहाँ पे है, ये न्यूज़ में था इसलिए मार्क है। तो आप प्लीज़ ये प्रैक्टिस ज़रूर करना। और देखो हमने क्या चीज़ में मैंने और क्या मार्क की हुई है, देखो मैं भीतरकनिका ये मार्क की हुई है। फिर मैंने आपको बताया कि अब्दुल कलाम विलर आइलैंड मैंने बताया। तो ये चीज़ आपको याद हो जाएंगी जल्दी जल्दी से कहाँ पे। ठीक है, बस इतनी रखते हैं वीडियो ये। टेंशन मत लो, पेशेंस रखो, पेशेंस का गेम है, चीज़ों को ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जल्दी जल्दी बताता रहता है आपको। जैसे वीडियो में बताते हैं ये विमलाकल आइलैंड कहाँ पे है, ये फिर पल्ला का बदम यहाँ पे है, बस ऐसे बताता चलता तो 5 मिनट में ख़त्म कर देता। मैं थोड़ी स्टोरी इसलिए बताता हूँ क्योंकि याद रहे चीज़ें। सेंट मैरी कहाँ पे, कोकोनट आइलैंड, जल्दी जल्दी चलता रहता फिर मैं। तो ये है कि जितना खपा खपा सको उतना खाना चाहिए। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया आज, हमने पढ़ लिया अपना 32 तक पढ़ लिया। पुरलिन चुन्नू वाले करके जो आइलैंड है, जो आपकी अल्फूजा वाली डिस्ट्रिक्ट है केरला की, पंबा आइलैंड, जिस पर रेस होती है राजीव गांधी ट्रॉफी रेस। वो जो देखे ना, बहुत सारे आदमी बैठे होते हैं बोट पे, जल्दी जल्दी चप्पू चलाते हैं, तो वो रेस होती है, सो राजीव गांधी ट्रॉफी रेस बोला जाता है। वो पंबा रिवर पे होती है, और केरला की बैक वाटर लेक है। बैक वाटर क्या होता है पता है आपको, ये हल्की सी स्ट्रीट खुल के पानी चला जाता है। जैसे पानी इस फॉर्म में बह रहा होता है ना, जैसे नॉर्थ टू साउथ बह रहा होता है, ये साउथ टू नॉर्थ बहता है। तो अगेंस्ट हो जाता है, जो मेन चैनल से अगेंस्ट थोड़ा सा बाहर निकल के और अगेंस्ट बहता है, तो इसे क्या बोलते हैं, बैक वाटर बोलने लगते हैं। चलो फिर यहीं तक रखते हैं, ओके।